Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartron Skill Center नियर जाटकोला हिसार। तो आज हम MS वर्ड के अंदर कुछ एडवांस ट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि अगर आपको वो कमांड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ एक कमांड्स होंगी जिसकी हेल्प से आप उस कमांड को एक्टिवेट भी कर पाओगे और डीएक्टिवेट भी कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं MS वर्ड पे। स्टार्ट बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये MS वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखा था MS वर्ड के अंदर, ये सीखा था कि अगर आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शंस का यूज करना हो तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई डाटा होना चाहिए। डाटा होगा तभी तो हम सारी की सारी कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या कमांड लगाते हैं, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। यही करते हैं तो आपके पास ये डाटा आ जाता है। यही होता है। अगर मान लो Ctrl+Z करेंगे एक स्टेप पीछे जाने के लिए, अगर मान लो मैंने यही एज इट इज कमांड लिखी है लेकिन फिर भी पैराग्राफ नहीं आया तो क्या करोगे। अभी तो ये कमांड चल रही है ना, एक्टिवेट है, मुझे इस कमांड को डीएक्टिवेट करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको अपने MS वर्ड को ऑपरेट करना है कि मैं जो भी कमांड चाहूँ वो अप्लाई हो और जो भी कमांड ना चाहूँ वो अप्लाई ना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे जाओगे। ये जो कॉर्नर में जो बटन होता है इसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। क्लिक करेंगे इस पे, वर्ड ऑप्शंस पे जाएंगे। वर्ड ऑप्शन में आप क्लिक करोगे प्रूफिंग पे, कर दिया मैंने क्लिक। प्रूफिंग के अंदर आप जाओगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे, क्लिक कर दिया। इसके अंदर आप क्लिक करोगे ऑटो करेक्ट टैब पे, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ठीक है, ये अभी क्लिक है, मतलब रैंडम की कमांड एक्टिवेट है, मुझे वो कमांड डीएक्टिवेट करना है। तो इसको आप क्या करोगे, अनक्लिक किया, ओके किया, यहाँ से इसको ओके किया, एंटर करके देखें पैराग्राफ आता है या नहीं आता। ये देखो एंटर किया, हट गई वो कमांड वहां से। फिर से लगानी है, क्या करेंगे, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, इसके अंदर रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इसको क्लिक करो, ओके किया, यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब करके देखें, आगे ऑप्शन कुछ इस तरीके से। तो जब आपको ये कमांड एक्टिवेट भी करनी है और डीएक्टिवेट भी करनी है तब हम कौन से बटन का यूज करते हैं, ऑफिस बटन का। ठीक है, हेडिंग लिखो सभी, हाउ टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द RAND कमांड। पहला स्टेप लिखो, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, click on the word options, click on the proofing, click on the autocorrect option, click on the autocorrect tab, click or unclick the replace text as you type option for activate or deactivate the RAND कमांड। ठीक है,
तो ये कुछ मेजर स्टेप्स बनते हैं जिसकी हेल्प से आप रैंडम की कमांड को एक्टिवेट भी कर सकते हो और डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे जाना है। ऑफिस बटन में वर्ड ऑप्शंस के अंदर प्रूफिंग के अंदर आप जाओगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर आपको एक टैब मिलेगी, ऑटो करेक्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप के नाम से। अगर वो ऑप्शन क्लिक है तो कमांड एक्टिवेट है, अगर वो अनक्लिक है तो कमांड डीएक्टिवेट है। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन बनता है, नोट कर लो सभी। जल्दी जल्दी नोट करो सभी। कर लिया भी सभी ने नोट? इसको मैं डिलीट करती हूँ। अगर आपको कोई एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे मैं मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करती हूँ इस तरीके से। यहाँ लिखा मैंने इनपुट डिवाइस, एंटर किया 2 बनाने के लिए। अब अगर आपको इनपुट डिवाइस के पॉइंट्स लिखने हैं तो आप क्या प्रेस करते हो? टैब प्रेस करते हो ना आगे जाने के लिए। ये ए बन गया, वापस पीछे जाना है शिफ्ट प्लस टैब करोगे। कुछ इसी तरीके से करते हैं, टैब और शिफ्ट टैब। मान लो मैं यही 2 बटन प्रेस कर रही हूँ, टैब कर रही हूँ आगे जाने के लिए, शिफ्ट प्लस टैब कर रही हूँ पीछे जाने के लिए। लेकिन मान लो अगर ये कमांड आपकी चल ही नहीं रही है और सामने वाले ने क्वेश्चन भी यही दिया हुआ कि माउस का तो यूज करना ही नहीं है। माउस के यूज से भी कर सकते हैं ना हम, टैब इंक्रीज इंडेंट और शिफ्ट टैब डिक्रीज द इंडेंट, कुछ इस तरीके से। लेकिन सामने वाले की ये कमांड है कि माउस का तो यूज नहीं करना, सिर्फ आपको कीबोर्ड से ही करना है। तो कीबोर्ड से अब ये कमांड तो चल नहीं रही है, तो क्या करेंगे? ऑफिस बटन पे ही जाएंगे, वर्ड ऑप्शंस पे जाएंगे, प्रूफिंग पे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ऑटो करेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के नाम से। क्लिक करेंगे इस टैब पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेट लेफ्ट एंड फर्स्ट इंडेंट विद टैब एंड बैकस्पेस। ये भी क्लिक है, मतलब हमारी टैब और शिफ्ट टैब की कमांड एक्टिवेट है। इसको मैंने अनक्लिक किया, ओके किया, यहाँ से इसको भी ओके कर दिया। अब टैब प्रेस करके देखें, ये देखो नहीं चल रहा। शिफ्ट टैब कर रहे हैं तब भी नहीं चल रहा। तो फिर से इसको अप्लाई करना है, उसके लिए क्या करोगे? ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप की टैब प्रेस करेंगे। इसके अंदर आप क्लिक कर दोगे सेट लेफ्ट एंड फर्स्ट इंडेंट विद टैब्स एंड बैकस्पेस। ओके किया, यहाँ से इसको भी ओके कर दिया। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, हाउ टू एक्टिवेट or deactivate the tab and shift plus tab command. Just a minute. Shift plus tab command for increase or decrease the indent. तो उसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। इसके बाद आप क्लिक करोगे वर्ड ऑप्शंस पे। इसके बाद आप क्लिक करोगे प्रूफिंग पे।
इसके बाद आप क्लिक करोगे ऑटो करेक्ट पे। इसके बाद आप क्लिक करोगे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप टैब पे। ठीक है, ये आपकी टैब का नाम है जिस पे आपको क्लिक करना है। फिर आप क्या करोगे, क्लिक और अनक्लिक द सेट द लेफ्ट इंडेंट with tabs and backspace for activate or deactivate the tab or shift tab command। ठीक है, तो जब आपको टैब और शिफ्ट टैब की कमांड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑफिस बटन पे जाएंगे, वर्ड ऑप्शंस पे जाएंगे, क्लिक ऑन द प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप क्लिक करोगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे। ऑटो करेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के नाम से टैब होगी, उसके अंदर आपको क्लिक और अनक्लिक करना है सेट द लेफ्ट इंडेंट विद टैब एंड बैक स्पेस ऑप्शन को फॉर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द टैब और शिफ्ट टैब कमांड के लिए। ठीक है, लिख लिया अभी सभी ने? जल्दी जल्दी नोट करो सभी। अब बना रहे कर लिया भाई सभी ने नोट? ठीक है, स्टाइल्स आता है, एक्टिवेट करना है इसको बाय डिफॉल्ट में, मैंने स्टाइल वाले टैब के थ्रू करवाया था। अब इंसर्ट के अंदर हम करते हैं, टेबल को इंसर्ट करते हैं प्लस माइनस की शॉर्टकट की हेल्प से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस देन एंटर। ये करते हैं, हमारी इंसर्ट हो जाती है टेबल। ठीक है, मान लो मैंने सेम एज इट इज फॉर्मेट के अंदर ये कमांड लगाई है, टेबल इंसर्ट नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या रीजन है? कमांड तो यही होती है, स्टार्टिंग में प्लस और लास्ट में प्लस लगाना कंपलसरी होता है ताकि वो टेबल का स्ट्रक्चर बने। बीच में हम प्लस इसलिए लगाते हैं ताकि वो कॉलम्स को डिवाइड कर दे, लेकिन मैंने एज इट इज ही लिखा, एंटर कर रही हूँ तो टेबल नहीं बन रही, सपोज अब इसमें तो बन रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन मिलेगा आपको? ऑफिस बटन पे जाएंगे, वर्ड ऑप्शंस पे जाएंगे, प्रूफिंग पे जाएंगे। प्रूफिंग के अंदर आप क्लिक करोगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के नाम से, क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप यहाँ से क्लिक करोगे टेबल्स को, टेबल अभी क्लिक है मतलब वो शॉर्टकट की क्या है, एक्टिवेट है। अनक्लिक किया, ओके किया, यहाँ से इसको ओके कर दिया, एंटर करूँ, ये देखो नहीं आ रही ना टेबल। फिर से लगानी है तो क्या करोगे, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में टेबल्स पे क्लिक किया, ओके, यहाँ से इसको ओके। अब एंटर करो, आपके पास वो टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। कर सकते कुछ इस तरीके से। तो जब आपके पीसी के अंदर ये टेबल की शॉर्टकट की नहीं चल रही हो तो आप इन ऑप्शंस का यूज करोगे। हेडिंग लिखो, हाउ टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द टेबल शॉर्टकट कमांड। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, वेरी गुड, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रूफिंग पे, सॉरी वर्ड ऑप्शंस पे, देन हम क्लिक करेंगे प्रूफिंग पे, फिर हम क्लिक करेंगे
ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे, फिर हम क्लिक करेंगे, कौन सी टैब होती है वो, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, एज यू टाइप टैब पे, फिर इसके अंदर लास्ट ऑप्शन होता है टेबल्स का, क्लिक और अनक्लिक द टेबल ऑप्शन, फॉर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द टेबल शॉर्टकट कमांड। कर सकते हो भी कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ आपके मेजर स्टेप्स बनेंगे जब आपको इस शॉर्टकट कमांड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस ऑप्शन पे जाओगे, ऑफिस बटन पे, सेकंड वर्ड ऑप्शंस पे, थर्ड प्रूफिंग पे, फोर्थ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे, फिफ्थ ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप टैब पे, सिक्स फिर आप क्लिक और अनक्लिक कर दोगे टेबल ऑप्शन को फॉर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द टेबल शॉर्टकट कमांड। हो जाएगा भाई सभी का कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने पेज लेआउट के अंदर, इसमें कोई नहीं होती है शॉर्टकट की, ठीक है। अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क बनाना हो, पता चल गया है। पेज कलर नहीं दे सकते हम, पेज बॉर्डर दे सकते हैं इजीली, ठीक है। पेज कलर हर एक पेज पे अलग अलग भी किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये रहेगा कि या तो आप पेज कलर ही यूज कर सकते हो या फिर आप वाटरमार्क ही यूज कर सकते हो अलग अलग पेज पे, ठीक है। तो पेज कलर आप कैसे अप्लाई करोगे डिफरेंट पेजेस पे, या आपके पास एक और दूसरा पेज आया, कंट्रोल प्लस एंटर किया मैंने पेज ब्रेक के लिए, दो पेज आ गया आपके पास। इंसर्ट पे जाओगे, शेप्स पे जाओगे, आप टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे, ये लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। आप पेज लेआउट के अंदर पेज कलर पे जाके कोई भी पेज सेट करो। अब इसका भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से इसके सारे इनर्स एरिया को कवर कर देती हूँ। अब यहाँ से आप कोई भी दूसरा कलर दे सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अब दिखने में ये लगेगा इस पेज का कलर अलग है, इस पेज का कलर अलग है, लेकिन आप सिर्फ या तो अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क ही यूज़ कर सकते हो या फिर आप अलग अलग पेज कलर ही यूज़ कर सकते हो। तीनों कमांड एक साथ कभी यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि शेप्स के थ्रू आप कभी भी वाटरमार्क को बैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पेज के बैकग्राउंड में होता है, ना ही पेज के ऊपर होता है जिसको हम सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर लें। समझ में आ गया? तो जब आपको हर एक पेज पे अलग अलग पेज कलर चाहिए तो आप क्या करोगे, शेप्स के थ्रू कोई ऐसी शेप लेनी है जिसके अंदर हम काम भी कर सके, यानी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करोगे। फिर आप फॉर्मेट पे जाके शेप फिल में जाके वो कलर सिलेक्ट करके उसके अंदर फिल करवा सकते हो। कर लोगे भी कुछ इस तरीके से। फिर से इसको पहले की तरह करना है, यहाँ से कर दो नो कलर, इसको डिलीट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से नई विंडो लेते हैं, ये आ गई। कर लोगे भाई। अब आपके पास रिव्यू टैब के अंदर आता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड लिखती हूँ, जैसे मैंने रैंडम की कमांड लगाई है, होगी यहाँ पे रैंडम की कमांड। अगर मैं इसके अंदर कोई भी मिस्टेक करती हूँ तो यहाँ पे आपको रेड लाइन ग्रीन लाइन शो होती होंगी, दिख रही होंगी। मैं इसको यहाँ से अभी चेंज केस कर देती हूँ शिफ्ट F3 से। ये देखो ग्रीन लाइन भी शो हो गई है, ठीक है। कंडीशन ये देनी है कि यहाँ पे चाहे मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूँ या ना करूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइन तो ये दिखे ही ना, यानी स्पेलिंग मिस्टेक वाली लाइन तो आनी ही नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, ऑफिस बटन पे जाओगे, वर्ड ऑप्शंस पे जाओगे, इसके बाद आप जाओगे प्रूफिंग पे।
प्रूफिंग के अंदर आप यहाँ से ऑप्शन देखना, यहाँ ऊपर हेडिंग लिखी हुई है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 ऑप्शन है, अगर आप इसको अनक्लिक कर दोगे तो वहाँ से वो कमांड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके किया, चली गई। अब चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी चेंज करो, वहाँ रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन आएगी ही नहीं। फिर से एक्टिवेट करना है, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, प्रूफिंग, क्लिक किया इन 4 ऑप्शंस को, ओके करोगे, आपके पास वो फिर से रेड और ग्रीन लाइन शो होने लगेंगी। कर सकते कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन लिखो, हाउ टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन। कुछ इस तरीके से। पहला स्टेप क्या होगा बताओ भाई सभी। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, इसके बाद क्लिक ऑन द वर्ड ऑप्शंस, click on the proofing, इसके बाद क्लिक और अनक्लिक द all 4 options, spelling and grammar check for activate or deactivate it, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्टेप्स बनते हैं जब आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है अपने एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे जाओगे, उसके बाद वर्ड ऑप्शंस पे जाओगे, थर्ड क्लिक ऑन द प्रूफिंग, फोर्थ बनेगा आपके पास क्लिक और अनक्लिक द ऑल 4 ऑप्शंस ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फॉर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट इट। कर लिया सभी ने? कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं स्टाइल्स का कंसेप्ट भी लिखवा देती हूँ क्योंकि मेजर यूज होता है, मोस्टली यूजफुल कमांड है, ठीक है। नोट कर लिया होगा सभी ने। तो सबसे पहले आप कोई भी स्टाइल बनाओगे, मैं बनाना चाहती हूँ कंप्यूटर के नाम से, तो कंट्रोल शिफ्ट एस किया मैंने स्टाइल्स के लिए, यहाँ पे नाम टाइप किया मैंने कंप्यूटर। ये नया नाम है, न्यू पे क्लिक किया हमने, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का हो गया। अब इसके अंदर आपको चेंजेस ऐड करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करोगे चेंजेस को ऐड करने के लिए, ठीक है। क्या करना हमने, सबसे पहले ध्यान से देखना, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे स्टाइल्स के लिए, नाम लिखेंगे, कंप्यूटर नाम है स्टाइल का, न्यू पे क्लिक किया क्योंकि नया नाम है, यहाँ पे आ गया ये। लेकिन अभी इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग ऐड नहीं हुई है, तो फॉर्मेटिंग यानी चेंजेस जब आपको करने किसी भी स्टाइल में, तब आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, मॉडिफाई का। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, चेंजेस ऐड करना। क्लिक किया मैंने मॉडिफाई पे। अब इसका जो फॉन्ट का फेस होना चाहिए वो होना चाहिए एरियल ब्लैक का। एरियल ब्लैक पे क्लिक किया मैंने। फॉन्ट का साइज होना चाहिए 15 का, 15 नहीं है इसमें, 14, 16 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15, ठीक है, सॉरी 15 किया। डाटा बोल्ड नहीं करना लेकिन इटैलिक होना चाहिए। फॉन्ट का कलर यहाँ से ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जस्टिफाई की, लेफ्ट अलाइन भी होना चाहिए और राइट साइड से भी अलाइन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक किया। इसके बाद में जो आपकी लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग फर्स्ट आती है 1.0, सेकंड 1.5, थर्ड 2.0, तो मैं चाहती हूँ 1.5 आनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग आनी चाहिए, तो बीच वाले पे क्लिक किया मैंने, आगे 1.5 लाइन स्पेसिंग। लेकिन मुझे डबल अंडर लाइन चाहिए और उस लाइन का कलर करना है रेड, तो वो कैसे होगा, फॉर्मेट पे जाओगे, फॉन्ट पे क्लिक कर दो, कर दें इस पे क्लिक,
क्या चाहिए? अंडरलाइन का स्टाइल डबल चाहिए, अंडरलाइन का कलर रेड होना चाहिए। ओके किया, यहां से इसको भी कर दो ओके। यहाँ ये देखो, ये कंप्यूटर के नाम से बन रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये नई विंडो में भी आना चाहिए। Ctrl+N करके देखिए न्यू विंडो में आता है क्या। Ctrl+N कर दिया, ये नहीं आया, इसमें तो नहीं आया है नई विंडो में। तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट में सेट करना है, तो वो कैसे होगा? तो आपका जो भी स्टाइल है जिसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट में सेट करना है, सबसे पहले उस पर कर दो क्लिक। कर दिया मैंने क्लिक। इसके बाद में आप किस ऑप्शन पे जाओगे? स्टाइल्स से थोड़ा सा आगे जाओ, ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टाइल ऑप्शन, क्लिक करोगे इस पे। इसी के अंदर सबसे नीचे चले जाओ आप, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा होगा मैनेज स्टाइल, दिख रहा है सभी को? इस पे क्लिक किया मैंने, मैनेज स्टाइल्स पे। मैनेज स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे अपना नाम ढूंढो, किस नाम से था? ये रहा, कंप्यूटर के नाम से यही था, सिलेक्ट किया। अब आप क्या करोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, कर दें इस पे क्लिक, ठीक है। अब आप यहाँ ढूंढो अपना नाम इन डॉक्यूमेंट 3 में, कंप्यूटर ये है आपका, सिलेक्ट किया, देन क्या करेंगे? कॉपी, वो चला गया वहाँ पे। अब इसको क्लोज करो, यहाँ से इसको भी क्लोज कर दो। अब Ctrl+N करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे सभी को, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट में से डिलीट करना है तो बताओ क्या करेंगे? सिलेक्ट किया, स्टाइल ऑप्शन, मैनेज स्टाइल, कंप्यूटर पे ही क्लिक किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है इन नॉर्मल में, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट में। कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, देन क्या करेंगे? डिलीट, यस, क्लोज, देन कट। अब Ctrl+N करोगे तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो लिखो हेडिंग, हाउ टू सेट द स्टाइल इन द बाय डिफ़ॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? प्रेस Ctrl+Shift+S for styles, and type your style name, then click on the modify option for add the changes, into it। देन आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये आपका स्टाइल बन गया है। सिलेक्ट योर स्टाइल, select your style, then click on the styles option। इसके बाद क्लिक ऑन द मैनेज स्टाइल ऑप्शन। इसके बाद क्लिक ऑन द, इसके बाद हमने क्या किया था? मैनेज स्टाइल ऑप्शन पे जाने के बाद में अपने नाम को सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट योर स्टाइल नेम, then click on the import export option।
then click on the then again select your style name and click on the copy option for set your style name in the by default। कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जब आपको अपने स्टाइल को सेट करना है बाय डिफ़ॉल्ट में, तब आप ये कुछ मेजर कमांड का यूज़ करोगे। सबसे पहले तो आप अपना स्टाइल बनाओगे Ctrl+Shift+S की हेल्प से, ठीक है। फिर अपना नाम टाइप करोगे स्टाइल का, उसके बाद में आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे उसके अंदर चेंजेस को ऐड करने के लिए, ठीक है। इतने प्रोसेस होने के बाद में आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे? सबसे पहले अपना वही स्टाइल को सिलेक्ट करो जो आपने अभी भी बनाया है। इसके बाद में आप जाओगे स्टाइल ऑप्शन पे। स्टाइल ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करना है मैनेज स्टाइल ऑप्शन पे। मैनेज स्टाइल ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको फिर से अपना नाम सिलेक्ट करना है। नाम सिलेक्ट होने के बाद में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दोबारा अपना नाम सिलेक्ट करना है। देन आप क्लिक करोगे कॉपी ऑप्शन पे और फिर आप कर दोगे ओके, ताकि वो नाम क्या हो जाए, आपका स्टाइल क्या हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर अप्लाई हो जाए। कर लोगे कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ मेजर कमांड्स बनती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कुछ कमांड्स को अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। अब मैं कमांड ये देती हूँ इसके अंदर, जो आपका ये रूलर है ये भी इंचेस के अंदर सेट है, मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पिक्सल में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? ऑफिस बटन पे ही जाओगे, वर्ड ऑप्शंस पे जाओगे, इसके बाद आप जाओगे एडवांस पे। एडवांस के अंदर आप इसको स्क्रॉल करो। किया मैंने स्क्रॉल। यहाँ देखो आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर लिखा हुआ है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, यानी मेजरमेंट यूनिट्स को किसके अंदर शो करवाना है, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में। सेंटीमीटर पे क्लिक किया, ओके किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया आपका रूलर। मुझे फिर से इंचेस में शो करवाना है, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, एडवांस, स्क्रॉल किया, यहाँ पे इसको वापस कर दो इंचेस, ओके। वो फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इंचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से, नोट करो सभी। हाउ टू चेंज योर मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ रूलर। तो फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका? सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिस बटन पे, सॉरी, इसके बाद आप जाओगे वर्ड ऑप्शंस पे, इसके बाद आप जाओगे एडवांस पे, इसके बाद आप क्लिक करोगे show the measurement units of, ठीक है। choose your measurement point like inches, comma, centimeters, points, picas, pixels, and click on the OK।
तो ये कुछ मेजर कमांड्स बनेंगी जब आपको अपने मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज करना रूलर के। तो सबसे पहले आप ऑफिस बटन, देन वर्ड ऑप्शंस, उसके बाद में आप एडवांस्ड ऑप्शन, इसके बाद आप क्लिक करोगे मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ के अंदर। इसमें आप अपना मेजरमेंट यूनिट को चेक कर सकते हो, चूज करोगे इंचेस में करना है, सेंटीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिकास में, पिक्सल में, और उसके बाद में आप क्लिक कर दोगे ओके पे। ठीक है, तो ये कुछ मेजर कमांड्स बनेंगी आपकी जिसके थ्रू आप अपने इस मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हो। कर लोगे कुछ इस तरीके से। अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मुझे इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्या बटन प्रेस करेंगे? हम डायरेक्ट तो प्रिंट नहीं निकालते। जब हमें इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने से पहले का व्यू भी हम सेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F2 करेंगे। प्रेस किया मैंने, तो ये जो आपके पास व्यू आया इसे हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। कौन सा व्यू बोलते हैं हम इसे? प्रिंट प्रीव्यू। कि जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से इस पेज के ऊपर शो होगा। तो ये हमें सही लग रहा है, क्लोज किया। अब आप कंट्रोल प्लस में P करोगे प्रिंट करने के लिए। यहाँ से आप वो नंबर ऑफ कॉपीज लिखो जितने का भी आपको प्रिंट निकालना है, देन आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपके पास ये फाइल है, इस फाइल को हमने सेव करना है। कंट्रोल S प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। फाइल का नाम देंगे, फाइल का नाम होना क्या चाहिए, मैंने यही नाम दे देते हैं, हाउ टू चेंज योर मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ रूलर। सेव किया, हो गई वो फाइल सेव। हमें कैसे पता चलेगा कि वो फाइल सेव हो गई है? आपके टाइटल बार में ऊपर देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साइड में लिखा हुआ आ रहा है हाउ टू चेंज योर मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ रूलर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल सेव हो गई है। मुझे नई विंडो चाहिए, कंट्रोल N करेंगे। ठीक है, आपको वो फाइल ओपन करनी है जो मैंने अभी अभी सेव करी थी, तो कंट्रोल O करो ओपन करने के लिए। फाइल का नाम क्या था, हाउ टू चेंज योर मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ रूलर। ठीक है, अब मैंने नाम तो सिर्फ रूलर तक दिया था, यहाँ .docx क्यों लग गया है? तो ये .docx जो होता है वो होती है आपकी एक्सटेंशन। ठीक है, इससे ही आपको पता चलेगा कि वो फाइल MS वर्ड में सेव करी गई है, नोटपैड में, वर्डपैड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। ठीक है, तो MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, .docx होती है। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। 2007 से पहले के जितने भी वर्जन थे उसके अंदर X नहीं लगता था, लेकिन 2007 और 7 के बाद के जितने भी वर्जन है उसके अंदर X लगता है। ठीक है, ओपन करेंगे, फाइल होगी ओपन। इसके अंदर मुझे इसको बोल्ड करना है, कंट्रोल B से बोल्ड किया, फॉन्ट का साइज बढ़ाया, कलर भी चेंज किया। अब इसको सेव करवाना है, यहाँ से पॉइंट भी दे देती हूँ बुलेट्स का। अब इसको सेव करवाना है, तो अब हम कंट्रोल S से सेव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी फाइल को इसी नाम से सेव करना है, लेकिन कोई एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के बाद में। तब आप क्या बटन का यूज करोगे, F12 का, यानी सेव एज का। F12 प्रेस किया मैंने। ठीक है, फाइल का नाम यही रखना है, सेव किया, हो गया। कंट्रोल N न्यू विंडो के लिए, कंट्रोल O ओपन करने के लिए, हाउ टू चेंज वाली फाइल एंटर किया। तो उस फाइल की जगह पे कौन सी वाली फाइल ओपन होके आई है आपके पास, ये वाली फाइल। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, वही सारी कमांड इसके अंदर भी है। सभी बच्चे नोट कर लो भाई। तो कंट्रोल प्लस F2 होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस P होता है प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस A होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस S होता है सेव के लिए, कंट्रोल प्लस N होता है न्यू विंडो के लिए, विंडो या न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल प्लस O होता है ओपन द फाइल के लिए,
कंट्रोल प्लस S होता है सेव द फाइल के लिए, ठीक है। .docx होता है इज द एक्सटेंशन MS Word, ठीक है। .doc is the extension of before the 2007 वर्जन, कुछ इस तरीके से। ये नोट करो सभी। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल N न्यू विंडो या न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल O ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस यहाँ सेव द फाइल दोबारा लिख दिया मैंने, F12 करेंगे हम सेव एज के लिए, सेव एज द फाइल, ठीक है। लिख लिया भाई सभी ने। ये आपका MS वर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना MS एक्सेल, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये डाउट कैसे क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये कमांड नहीं अप्लाई हो रही है तो ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। थैंक यू।